नरेंद्र मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर वाले ट्वीट ने पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मचा दी है। वाशिंगटन है वो इतना ज्यादा टेरिफाइड क्यों यार? पाकिस्तान की वाट हमने लगानी है और तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसका रीजन है कि अमेरिका खुद इररिलेवेंट हो चुका है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या बोला था? पूरे दुनिया की मीडिया के सामने खड़े होकर उसने बड़े एरोगेंटली बोला था कि पाकिस्तान भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मैंने बंद करवाया है, मेरे कारण न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो चलने से रुक गया। जब से नरेंद्र मोदी नारी भारत को लीड कर रहा है, उसका एक रवैया पाकिस्तान को लेकर अग्रेसिव इसलिए है क्योंकि उसकी जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो चमकेगी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, या भारतीयों को चुना सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर लगा सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ या तो कोई फाल्स फ्लैग करे, पाकिस्तान के साथ जंग करे, पाकिस्तान के साथ अटैक करे। इस शख्स के सियासी अजायम की कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। इस शख्स ने अपनी सियासत खड़ी करने, बचाने, अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को ऊपर करने के लिए ये जो किया, इसने पाकिस्तान के ऊपर एक स्याह रात मुसल्लत कर दी है। भारत के साथ हमारी लड़ाई हुई थी ना, कहते हैं उसमें तो सारा काम तो एयरफोर्स ने किया था, तो फिर वो पोस्ट अपनी क्यों बढ़ा ली? मतलब सर मैं नहीं कहती, थोड़ा इस्तगफार, मैं नहीं कहती सर, लोग कहते हैं। अब आपको तो पता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मोदी जी के रात वाले ट्वीट ने और आज के आर्टिकल जो यूएसए की तरफ से लिखा गया है, उसे देखकर पाकिस्तान की एक डेलीगेशन आज सऊदीया जाने की तैयारी में है। कि वो सऊदीया किस लिए जाएंगे ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर वाले ट्वीट ने पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मचा दी है। और इस हलचल के साथ यूएसए से एक आर्टिकल आता है, जिस आर्टिकल में लिखा गया है, जो मेरे साइड में आप ये देख रहे हैं ये आर्टिकल, और ऐसे और भी बहुत सारे न्यूज में ये खबर आज की न्यूज में छापी गई है यूएसए के अंदर, कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम तो डायरेक्टली स्टार्ट में नहीं लिया गया, लेकिन लास्ट में यह नाम जरूर मेंशन किया गया है और लिखा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान का आने वाले बहुत जल्द आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी वार होने वाली है, और इस वार को लेकर यूएसए जो है वो इसके बीच में नहीं पड़ेगा। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि यूएसए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, नूरखान एयरबेस को हिट किया गया था, नूरखान एयरबेस में रेडिएशन फैल गई थी, सुनना गया था कि वहां पर जो है जो एटमी भट्टी जो लोग बोलते हैं, जो एटमी चीजें या वेपन्स जो पड़े हुए थे वहां पर हिट किया गया था और रेडिएशन फैल गई थी। इसके बाद यूएसए ने जो है नरेंद्र मोदी जी को रोका था कि भैया वहां पर खतरा है, ये रेडिएशन फैलने के बाद और भी खतरा बढ़ सकता है, आप इस जंग को रोक दीजिए। लेकिन उस टाइम जो है टेम्परेरी जो है ये वार रुक तो गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं। अब ऑपरेशन सिंदूर के और भी बहुत सारे रास्ते जो है वो इस टाइम लोग बोल रहे हैं, हमें तो कंफर्म इस बात का नहीं पता, कि बताया जा रहा है कि अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं। वेल वो बातें छोड़िए, आज हम इस आर्टिकल की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान की ये डेलीगेशन सऊदी अरबिया इस बात के लिए जा रही है कि हमारी वार होने वाली है इंडिया से, क्या आप डिफेंस डील जो इन्होंने सऊदीया के साथ की है? क्योंकि भैया यूएसए ने इस बार साफ मना किया है और यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। और आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक सवाल कर रहे हैं और बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि इंडिया के 6 रफाइल गिरा दिए, 8 रफाइल गिरा दिए, 11 तक तो पहुंच गए थे डोनाल्ड 11 तक तो पहुंच गया था बंदा कि भैया 11 रफाइल तक गिराए हैं। क्या इससे यह पता नहीं चलता कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान से जो है वो परेशान हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि मैं खुद क्यों पाकिस्तान को मारूं, इंडिया ही मारे पाकिस्तान को, इंडिया ही फिनिश कर दे पाकिस्तान को, मेरा नाम भी नहीं आएगा और मैं इस बार बीच में पड़ूंगा भी नहीं। और यह बात उसको तब समझ में आई ये जब ईरान के साथ वार चल रही है यूएसए की। पाकिस्तान जो है वो सबसे पैसा इकट्ठा करके यूएसए को बोल रहा है हम आपके साथ हैं, ईरान को बोल रहा है हम आपके साथ हैं, दुबई को बोल रहा है हम आपके साथ हैं, लेकिन पर्दे पीछे ये किसी के साथ नहीं है। जहां से पैसा मिलता है ये वहीं पर सजदा करता है। अब यूएसए को यह कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान अब किसी भी काम का नहीं है। अब यूएसए साफ साफ शब्दों में कहता है कि इस बार अगर इंडिया पाकिस्तान को मारेगा तो यूएसए जो है वो बीच में आकर नहीं रोकेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। जब से नरेंद्र मोदी नारी भारत को लीड कर रहा है, उसका एक रवैया पाकिस्तान को लेकर अग्रेसिव इसलिए है क्योंकि उसकी जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो चमकेगी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, या भारतीयों को चुना सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर लगा सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ या तो कोई फाल्स फ्लैग करे, पाकिस्तान के साथ जंग करे, पाकिस्तान के साथ अटैक करे। अब हमने मसला यह है कि पाकिस्तान सारे डिफेंड कर रहा है। हमने 2 दफा देखा, खान के दौर में भी और अभी भी हमने देखा ऑपरेशन बुनियाद महसूस में, कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान पर भारत ने बाकायदा से स्ट्राइक्स किए। पहलगाम इशू को नादरीन आप उठा लें, पहलगाम के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ जहां पर इन 2 को मारा गया। मसला यह है नादरीन कि पाकिस्तान ने खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने यह कहा कि मोदी आपने किसी चमचे को ही खड़ा कर ले, यानी मोदी का कोई चमचा ही उठकर इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवा ले और पूछ ले कि भाई हुआ क्या। पाकिस्तान ने कहा हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, बट अगेन
हिंदुत्व नजरिया, नरेंद्र मोदी, चूंकि इस बंदे ने खुद शादी नहीं की हुई, वो बीवी होना दे, कम से कम को बच्चों को रोटियां शोटियां इसे पकाकर देंगे, इससे थोड़ा बहुत एहसास हो लोगों के बच्चों का या लोगों की फैमिलीज का। बहरहाल इसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर लिया और रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री के भारत के साथ नाज़रीन क्या हुआ। कयामत तक नाज़रीन भारत पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं कर सकता, और हम नाज़रीन बीइंग पाकिस्तानी, मेरी कभी भी ये सोच नहीं होगी कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के साथ कोई भी अटैक करे या कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान कभी भी करे, ये हो ही नहीं सकता नाज़रीन। दोनों ममालिक कभी भी एक दूसरे को डैमेज नहीं कर सकते, हां नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसके ऊपर अलग से नैरेटिव या बयानियां बनेंगे कि भारत को कितना नुकसान हुआ या पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। रियलिटी है नाज़रीन कि भारत के अंदर गुर्बत है और खौफनाक किस्म की गुर्बत है, तबाही निकली हुई, लोगों की जानें निकली हुई हैं। 98 करोड़ बंदा नाज़रीन भारत के अंदर जो खुद से राशन नहीं खरीद सकता। इधर अंबानी वगैरह, वो बॉलीवुड शॉलीवुड या आईपीएल के शश के ये वो गाने तराने, वो उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 98 करोड़ बंदा नाज़रीन भारत के अंदर, वो ये खाना नहीं। और भारत के अंदर नाज़रीन हर 10 बच्चों में से 4-5 बच्चों की जिंदगी चली जाती है। भारत के अंदर आज भी शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है। सेम पाकिस्तान के अंदर भी वही सूरत हाल है। 50-60% आबादी के पास नाज़रीन नौकरियां नहीं है, गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। ये दोनों मुल्क आगे बढ़ नहीं सकते जब तक सुलह नहीं होगी, जब तक बॉर्डर खत्म नहीं होगी, जब तक नाज़रीन सारे मिलकर बैठेंगे नहीं, जब तक हिंदुत्व नजरिया या मोदी जैसी जहनियत, एक घटिया जहनियत नाज़रीन बैकफुट पर नहीं जाएगी, और उसे बैकफुट पर इंडियंस या भारत की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास खुद धकेल सकती है। ये मैं इसलिए नहीं बात कर रहा नाज़रीन कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैं प्रो पाकिस्तान बातचीत करूंगा, ये एक रियलिटी है और ये हकीकत है नाज़रीन कि भारत अग्रेसर है और भारत 2 दफा पाकिस्तान के ऊपर नाज़रीन इर्रेशनल बिहेवियर शो करवाकर पाकिस्तान पर अटैक हमले कर चुका है। एग्जैक्टली 1 साल जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसके बाद उन्होंने बोला है, जो फॉरेन अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं, कार्नेगी जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारे के साथ, इवन की जो डॉन है पाकिस्तान का, उन्होंने बोल दिया कि जो जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं पूरे दुनिया के, वो स्क्रीम कर रहे हैं इस वार्निंग के लिए कि फुल स्केल वॉर कभी भी हो सकता है। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल एंड nobody is going to come and save पाकिस्तान this time। लेकिन जो वॉशिंगटन है वो इतना ज्यादा टेरिफाइड क्यों है यार? पाकिस्तान की वाट हमने लगानी है और तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसका रीजन है कि अमेरिका खुद इररेलेवेंट हो चुका है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या बोला था? पूरे दुनिया की मीडिया के सामने खड़े होकर उसने बड़े एरोगेंटली बोला था कि पाकिस्तान भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मैंने बंद करवाया है, मेरे कारण न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो चलने से रुक गया, और प्लीज एक चीज और, करोड़ों लोगों ने मर जाना था, वो मैंने रुकवा दिया। उसने ब्रैग किया था सभी दुनिया के सामने। लेकिन ये जो उसकी मैसिव ईगो ट्रिप है जो उसने लिया था, उसने सील कर दिया इस रीजन के फ्यूचर को, क्योंकि भारत हो गया फ्यूरियस। और जब गुस्सा हमारे मोदी जी को आता है या हम हिंदुओं को आता है, तो आप बंगाल के अंदर देख लीजिए हमने क्या किया। अब तो उनको पकड़ पकड़ के गोलियां मारी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों जो न्यू दिल्ली है उसने हमेशा ही एक चीज बोली है, किसी और की इंटरवेंशन हम सहन करेंगे नहीं, ना ही हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। तो अब सोचिए हमारा युद्ध दोबारा से जो अमेरिका बोल रहा है शुरू होने वाला है। अब अगली बार युद्ध होगा, हमारे फाइटर जेट जाएंगे वहां पे, गंदी गंदी मस्जिदें तोड़ेंगे, उनके जो एयर बेसिस है हमने लास्ट टाइम भी उनकी अच्छी तरह से मुरम्मत कर दी थी, धुलाई कर दी थी। इस बार जो बचा कुचा है इनका कटा हुआ काट दिया था, बाकी का भी हम काट देंगे। अब इमेजिन कीजिए कि उनके जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनको खत्म किया जाएगा। हमें मालूम है कि उनके मिलिट्री बेसिस के अंदर इन्होंने कॉकरोचों को बिठाया हुआ है, हम कॉकरोचों को वैसे ही चप्पल से मारते हैं, वो हम कर देंगे। तो वॉशिंगटन में पैनिक क्यों है? क्योंकि जो व्हाइट हाउस इस बार फोन करेगा मोदी जी को, मोदी जी फोन उठाने वाले नहीं है। लास्ट टाइम भी मोदी जी ने फोन नहीं उठाया था, जयशंकर ने फोन उठाया था, और उसके बाद प्रेशर डाला गया हमारे ऊपर। मोदी जी को मालूम था फोन क्यों आ रहा है, ही डिड नॉट पिक अप। उन्होंने बोला था सबको फोन नहीं उठाने के लिए, जयशंकर जी ने उठा लिया। थोड़े से सॉफ्ट आदमी हैं, गलती हो जाती है बच्चे से, हो गई। लेकिन अब होगा क्या? पहली बात यह है कि अगर फोन आया इस बार, ये अमेरिका बोल रहा है, और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इस बार न्यू दिल्ली फोन उठाएगा नहीं, अगर उठाया भी इमीडिएटली बंद कर देंगे, और साथ में बोला जाएगा भाड़ में जाओ। दोस्तों जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, दे नो दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड उन्होंने वार्निंग्स देने शुरू कर दिए डोनाल्ड ट्रंप को कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि बार बार आप चीजों को बोलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो भाषा है उसको चेंज करना शुरू कर दिया। क्या बोला उसने कि ऑपरेशन सिंदूर में प्लेन्स तो टूटे थे, डिस्ट्रॉय हुए थे, लेकिन मैक्सिमम नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। पहले क्या बोल रहा था? प्लेन टूटे हैं, प्लेन गिरे हैं, उनका डिस्ट्रॉय हुआ है, दोनों तरफ नुकसान हुआ है। He did not specify किसका क्या हुआ। अब उन्होंने बोलना शुरू कर। शरीफैन को कोई इशू है जिसकी वजह से ऐसा सवाल हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं था। मौसूफ खामोश थे, हक्के बक्के थे और बिल्कुल ही लाजवाब थे। तो आपको बताऊंगा कि वो क्या सवाल हुआ है। जवाब तो आपको पता ही है किस किस्म के मजाइया देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, वेल लेफ्ट कर दो यार अल्लाह के बंदो, लेकिन उस पर भी लाजमी बात करनी है, सियासत पर लाजमी बात करनी है। और फिर सबसे बड़ा लतीफा जो सुनाया जाता है, आईएसपीआर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मोदी का हिंदुत्व से कोई ताल्लुक नहीं है, और ट्रंप का एप्स्टीन फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। यानी यार मजाक कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन एक शख्स की आपको वीडियो दिखानी है। जब पिछले साल पाकिस्तान पे हमला होता है और एयरफोर्स पाकिस्तान का दिफा करती है, जिसके बाद 5 दिन इंडिया मिसाइलों की बारिश करता है पाकिस्तान पे। एयरफोर्स
S-400 को भी टारगेट करती है, एयरफोर्स इंडिया के राफेल जहाज भी गिराती है। लेकिन एक शख्स है जिसने पाकिस्तान पे एक अफरेद को मुसल्लत होने और लंबा खींचने में अपने इक़्तिदार को बड़ी मदद दी है। यह गठजोड़ पाकिस्तान के गले पड़ गया है। मैं आपको यह सुनाना चाहता हूं, आपने बताना है कि आपकी क्या राय है इस शख्स के बारे में। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इस शख्स के सियासी अजायम की कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। इस शख्स ने अपनी सियासत खड़ी करने, बचाने, अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को ऊपर करने के लिए यह जो किया, इसने पाकिस्तान के ऊपर एक स्याह रात मुसल्लत कर दी है। पाकिस्तान के ऊपर कोई बैरूनी कुव्वत कब्जा कर लेती तो यह स्याह रात इतनी बदतर ना होती जितनी अब है। क्योंकि जब कोई मुखालिफ कब्जा करता है तो आप मजामत भी करते हैं। आपको पता होता है यार, यहां पे तो आप मजामत करेंगे तो आपको ही मुल्क दुश्मन करार दे दिया जाता है। यह ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। यह शख्स बराह रास्त इसका जिम्मेदार है। यह पिछले साल यह फजूल हरकत ना करता जिसका ना इसके मुल्क को कोई फायदा होना था, ना पाकिस्तान को कोई नुकसान होना था। चंद मिसाइल किसी बेस पे गिरने से किसी मुल्क का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। चंद जहाज गिरने से भी इंडिया का कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो और ले लेंगे। नुकसान हो गया तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हो गया कि यह अफरेद हमारे सरों पे फेल मार्शल बन के बैठ गया, सीडीएफ बन के बैठ गया, ताहयात इस्तिस्ना ले बैठा। अब तो हमारे लिए यह अजाब बन गया है। तो इस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने अपने सियासी अजायम के लिए पाकिस्तान के साथ यह कर दिया? लेकिन चलें, गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही ऐसे हैं। भारत के साथ हमारी लड़ाई हुई थी ना, कहते हैं उसमें तो सारा काम तो एयरफोर्स ने किया था, तो फिर वो पोस्ट अपनी क्यों बढ़ा ली? मतलब सर मैं नहीं कहती, थोड़ा इस्तगफार, मैं नहीं कहती सर, लोग कहते हैं। अब आपको तो पता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना आपने सुना होगा राजेश खन्ना जी का, बड़ा अच्छा है। तो ऐसे किशोर कुमार जी ने गाया था। लेकिन खैर, बदकिस्मती है कि भारतीय फौज सिंदूर से नहीं निकलते हैं। कोई मर्दाना नाम रख लो, सिंदूर तो औरतों को लगाया जाता है। सर ये कौन सा जोक मारा है आपने? ये तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, अगर आप स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों था। और अगर उन्होंने ये भी कहा, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये औरतों को लगाया जाता है, कोई मर्दाना नाम रख लें, तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि मतलब ये कौन सा जोक था और आप क्या कहना चाह रहे थे। डेफिनेटली जिन लोगों ने भी वो अटैक देखा था पहलगाम का, और वहां पे जिन लेडीज के हस्बैंड को जिनको मारा गया था, जिनकी फैमिली के लोगों को मार दिया गया था, उनके साथ इतना थका हुआ, इतना भयंकर किस्म का और इतना खराब जोक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसलिए कि आपको कोई एहसास तो है नहीं कि वहां जो लोग मारे गए। तो उसके बाद क्योंकि कई जो लेडीज थी, उनके सुहाग या उनके हस्बैंड, उनके पति या उनके शौहर जो, या उनके जो सिंदूर जिनके नाम का था, उनकी जानें चली गई थी। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। इसलिए नहीं कि आपको कोई सिंदूर लगाने आ रहा था। सर मतलब थोड़ा सा तो पढ़ लिया करें, और नहीं पता तो किसी से पूछ लिया करें, बजाय इसके कि आप लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और फिर अपना ही मजाक उड़वाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था, और जितना मर्जी आपकी भारत से टसल हो, लेकिन इस किस्म के जोक्स जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो थोड़ा सा मतलब कभी कभार ऊपर के फ्लोर को हिला लिया करें, कोई रंज नहीं है, कुछ नहीं होता। खैर, भारतीय फौज प्रोफेशनल थी जो अब सियासी हो चुकी है। डीजीआईएसपीआर, वाह वाह वाह, ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर कि भारत की फौज जो है वो प्रोफेशनल थी और अब वो सियासी हो चुकी। कोई बात नहीं, हमारी फौज तो शुरू से ही सियासी थी, तो इसलिए उसको प्रोफेशनल होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा से हमारी आर्मी तो जो है वो आपको पता ही है कि हर तरह के काम करती है। हमारे लोग जो है वो चाइना भी जाते हैं पैसे मांगने, अमेरिका भी जाते हैं लंच करने, डिनर करने, और उसको सियासत नहीं कहते। वो तो मेरे ख्याल है कि फिर डिफेंस ही का काम हो रहा होगा कि जाके ट्रंप के साथ खाना खा लें, वहां से बात कर लें और फिर आ जाए। कभी चाइना चले जाए पैसा मांगना है तो, कभी सऊदीया का विजिट हो तो, कभी कतर, कुवैत, यूएई का विजिट जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स करे, तो उसको सर सियासत में इंटरफेयर करना नहीं कहते। लेकिन बहरहाल आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, मशवरा दिया, लेकिन मशवरा या एडवाइस देते हुए आप तभी अच्छे लगेंगे जब वो एडवाइस आप अपने ऊपर भी अप्लाई करते हो। अगर पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने काम से काम रखे और इंटरफेयर ना करे पॉलिटिक्स के अंदर, तो सर बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि अब आपको ये कौन बोलेगा, इसलिए कि जिन लोगों को ये बोलना चाहिए वो या तो जेल के अंदर है, या फिर आप कह लीजिए कि वो लोग जो हैं वो ऑलरेडी आपसे मदद लेकर और डिफरेंट सीट्स पे बैठ चुके